गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश की राष्ट्रपति जो हैं एक महिला निर्वाचित हुई हैं। और वो भी सबसे खुशी की बात तो ये है कि वो भी एक आदिवासी महिला, जो भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो आज तक क्या था कि हमारे देश के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उन्हें मात्र एक वोट बैंक बनाकर रखा गया था और उनके विकास के लिए कोई खास कार्य नहीं किए जा रहे थे। उनको आश्वासन तो बहुत दिए जाते थे, लेकिन उनको आज तक कोई अच्छे पद के लिए कभी निर्वाचित नहीं किया गया। तो ये जो है, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में एक नए युग का आरंभ है। भले ये एक पॉलिटिकल स्ट्रोक हो एनडीए द्वारा, लेकिन ये प्रशंसनीय है, आदरणीय है, और इसकी हम बहुत तहे दिल से जो है प्रशंसा करते हैं। अभी भारतीय आदिवासियों से संबंधित जो है मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। तो दोस्तों, आप सब देखते हैं कि जब भी हम पूरे वर्ल्ड का ये देखते हैं, टेलीविजन्स देखते हैं, अलग अलग वर्ल्ड के चैनल्स, तो आप देखोगे कि अफ्रीका के ट्राइब्स के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। खास करके जो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं, जो जंगलों में रहते हैं, खास करके मसाई ट्राइब जो मसाई मारा में है, बियामी ट्राइब्स, हज़ाबे ट्राइब्स। तो इसी तरह के जो बहुत से अफ्रीकन ट्राइब्स हैं वो काफ़ी वर्ल्ड फेमस हैं। लेकिन हमारे देश में जो अलग अलग टाइप के सैकड़ों ट्राइब हैं, उनके बारे में हमारे देश में किसी को मालूम नहीं। और ना ही हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स कभी उन ट्राइब में जा कर के उनके कल्चर, उनके उनकी संस्कृति, उनके रहन-सहन के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं। और ना ही हमारे एंटरटेनमेंट चैनल्स में कोई वहाँ पर जाता है, ना ही हमारे ट्रैवल व्लॉगर जो हैं उन जगहों पर जा कर के उन ट्राइब्स की कल्चर के बारे में, जो है देश के बारे में, देश को बताते हैं, देश को अवगत करवाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो इतनी सारी विविधता है, कल्चरल इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, उसको जो है पूरी तरह से लाइट नहीं मिलती है, और उन लोगों में एक आइसोलेशन का भाव और ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। तो उनके इमोशंस को जो है हम लोग जो है अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। हमारे देश का मीडिया तो इतना ज़्यादा गंदा है कि हमारे देश की मीडिया की जो रिपोर्टिंग होती है वो खाली दिल्ली, बम्बई, यूपी, इन्हीं एरियाज़ में होती है। तो आप आजकल देखोगे कि हमारे देश में जो है नॉर्थ ईस्ट के बहुत से प्रांतों के बारे में तो मैक्सिमम लोग जानते भी नहीं हैं। तो आजकल आप देखोगे एक हमारे नागालैंड के एक मंत्री जी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो उन मंत्री जी का आप देखोगे काफ़ी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, और वो हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरह से हमारे देश के विविध कल्चरों के प्रति हमारे मन में जो है एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो, जैसे वो अपने एक स्पीच में कहते हैं कि नागा लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वो इंसान का मांस खाते हैं या ऐसा कुछ खाते हैं, आदमी खाते हैं। तो ऐसी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिसे दूर करने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया, ट्राइबल्स के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया गया, तो ये जो है एक तरह का, मेरी नज़र में तो ये राष्ट्रद्रोह है। और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, तो उन्होंने हमेशा इनको एक वोट बैंक तक ही रखा और उन्हें कभी भी वो दर्जा देने का प्रयास ही नहीं किया जो उन्हें मिलना चाहिए था। आप देखोगे जिस तरह से साउथ अफ्रीका का जो टूरिज़्म है वो ट्राइबल्स पर बहुत डिपेंडेंट है। जो आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं उनके साथ मिलने में, उनकी लाइफ को देखने में, उनके साथ हंटिंग गैदरिंग करने में जो है हमारे यहाँ के पूरे वर्ल्ड के जो हैं टूरिस्ट उधर जाते हैं। तो वहाँ पर ट्राइबल टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोट किया गया है। तो हमारे इंडिया में जो इस तरह के ट्राइब्स हैं, पहली बात तो हम लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं है, उनको प्रमोट ही नहीं किया गया। ना किसी भी हमारे देश के मीडिया हाउस ने कभी उनके बारे में जानने का प्रयास नहीं किया गया, उनके बारे में जो जानकारी को है सर्कुलेट करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, और गवर्नमेंट ने भी कोई ख़ास कार्य नहीं किया। अभी जो है हमारे अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में जो हमारे ट्राइब्स हैं, उनके बारे में
जो है एक ओंग जनजाति है, उसी तरह से एक सेंटिनलीज़ के बारे में है। वो कहा जाता है कि वो आइसोलेटेड है, उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि उनके साथ कोई नहीं मिलता। लेकिन उनके साथ भी एक हमारी एक रिसर्चर जो महिला थी, एक बहुत ही बहादुर महिला रिसर्चर थी, वो उनके साथ मिली थी। इसके बारे में भी बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। तो ये जो सारी हमारे देश में ट्राइबल्स टूरिज़्म से रिलेटेड इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, उस पर जो है हमारे देश में कोई प्रयास किया ही नहीं गया, किसी भी गवर्नमेंट द्वारा। तो हमारी गवर्नमेंट जो है, ये देखकर काफ़ी हैरानगी होती है कि इतना विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। इसको अगर इसके पूरे पोटेंशियल को अच्छे तरह से जो है विकास की एक्सप्लॉइट करके इसको डेवलप किया जाए, तो ये पूरे वर्ल्ड में एक आकर्षण का केंद्र बन सकता है। जो जिस तरह से अफ्रीका में ट्राइबल टूरिज़्म है, ट्राइब्स में जाने का, तो वो हमारे देश में भी हो सकता है। लेकिन हमारी किसी भी सरकार ने ऐसा करने का कोई प्रयास नहीं किया। तो हमारे जो अलग अलग ट्राइबल्स भाई बहन हैं, उनको हमेशा आइसोलेटेड ही रखा। उनके गाँवों में आज भी सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, घर नहीं है। दूसरा, जब भी जो है हमारे यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का प्रोग्राम होता है, तो बहुत से ट्राइबल्स को जो है उनके जो है गाँवों से जो है उनके गाँवों को वहाँ से निकाल करके जंगलों से बाहर कर दिया जाता है। तो उनकी लाइफ स्टाइल पे उसका कैसा गहरा प्रभाव पड़ता है, इस पर भी कोई गवर्नमेंट ने उनकी लाइफ को सुधारने के लिए कोई ख़ास कार्य नहीं किया गया है। उल्टा उनकी लाइफ जो है पहले से बदतर होती गई है। तो ये जो है, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी प्रेसिडेंट बनी, ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है, सम्मान की बात है। और ये भारतीय इतिहास में, राजनीति के इतिहास में एक नए युग का शुभारंभ है। इस सब का हम स्वागत करते हैं। और हमारे जो ट्राइबल भाइयों बहनों को आज तक इग्नोर्ड किया गया है, हमें उम्मीद है कि भविष्य में ये सब नहीं किया जाएगा। और आप भारत का इतिहास देखो, तो जब भी इतिहास की बात होती तो राजपूत, ब्राह्मण, ज़्यादा इन्हीं लोगों की बात की जाती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ट्राइबल लोगों का हमारे देश के इतिहास में कितना योगदान है, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। भील जनजाति का कितना योगदान है, जो महाराणा प्रताप की सेना में होते थे, महाराणा प्रताप को खाना प्रोवाइड करवाते थे। और भगवान राम की आप रामायण देखोगे तो उसमें भी कितना योगदान है। उसी तरह से हमारी जो है महिला पन्ना धाई ने अपने पुत्र का बलिदान करवा दिया। उसी तरह से एक कहानी आती है कि महाराणा प्रताप को खाना पहुंचाने के लिए एक बेटे ने अपनी जान तक गंवा दी। तो इस तरह से जो यह इतिहास है, कुछ ही जातियों को ग्लोरीफाई किया जाता है, हर एक हिस्से को। इंडिया इज़ नॉट जस्ट न्यू वैली एंड फ्यू कास्ट। India is a melting pot of diversity, thousands of castes, thousands of cultures, thousands of creeds, thousands of language. It is just a small, mini microcosmos. So we have to look India in a very different point of view. If we want to India to evolve and develop in a very dynamic manner in the entire world, we need to look at every corner of India with a respect, honor, glory, and we have to give respect to each and every person, and we have to feel the problems of each and every Indians with the sensitive heart. Until and unless we cannot say we are Indians, and we cannot say this is our nations. Thank you very much. Thank you for watching. If you like the video, share it, like, subscribe, and comment.